अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजिमीन के बच्चे अपने वालिदैन की पेंशन ले सकते हैं और अगर हाँ तो किस उम्र तक पेंशन ले सकते हैं। अगर माँ और बाप दोनों सरकारी मुलाजिमीन हैं, यानी दोनों किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हों और दौरान ड्यूटी या रिटायरमेंट के बाद वो वफ़ात पा जाएं, तो ऐसी सूरत में उनकी औलाद उनकी पेंशन की हकदार होगी या नहीं। इस बारे में गवर्नमेंट ने क्या रूल्स पास किए हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी हासिल करना 90% लोगों की ख्वाहिश होती है और इसकी वजह क्या है। हालांकि जितना काम सरकारी मुलाजमीन करते हैं उतना ही काम प्राइवेट सेक्टर के लोग भी करते हैं। जितने घंटे सरकारी मुलाजिम अपने ऑफिस में सर्व करते हैं उतने ही घंटे प्राइवेट मुलाजिम पाबंद हैं कि वो अपने इदारों में सर्व करें। तो फिर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या चार्म है जो हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एक्चुअली जो बेनिफिट्स सरकारी नौकरी में मिलते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में अलाउ नहीं होते और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है पेंशन की अदायगी, जो कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की विरासत का दर्जा रखती है। और इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर लीजिएगा कि सरकारी मुलाजिम की पेंशन उसकी विरासत है और इसको किस तरह किन लोगों में तकसीम किया जा सकता है। जब कोई भी सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो सरकार की तरफ से उसके लिए पेंशन मुख्तस की जाती है, जो उसको ताहयात बग़ैर किसी सर्विंग के, बग़ैर किसी काम के उसको वो अदा की जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो सरकारी मुलाजिम वफ़ात पा जाए तो उसकी वो पेंशन जो उसकी ज़िंदगी में सरकार ने लगाई थी वो उसकी फैमिली को मिलेगी। और अगर ऐसा हो कि खुदा न खास्ता वो दौरान ड्यूटी वफ़ात पा जाता है तो भी उसकी पेंशन उसकी बेवा को दी जाएगी और अगर बेवा नहीं है तो उसके बच्चों को दी जाएगी। अब ये डिस्कस करते हैं कि औलाद में कौन सी औलाद ज़्यादा हकदार है। 1989 से पहले जो कानून था उसमें ये बताया गया था कि जो बेटा है वो वालिदैन की वफ़ात के बाद 29 ईयर्स का होने तक, यानी उसकी एज जब 29 ईयर्स हो जाए, 29 साल तक जब वो पहुंचेगा अपनी उम्र के, तो वो अपने वालिदैन की पेंशन उस उम्र तक हासिल कर सकता है। यानी 29 ईयर्स के होने तक वो अपने वालिदैन की पेंशन हासिल कर सकता है। और जब वो 29 ईयर्स का हो जाता है या उससे पहले उसकी जॉब लग जाती है कहीं पर और ये गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाती है चीज़, या वो खुद से जाके ये बता देता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है या मुझे कोई भी जॉब मिल गई है, तो अब मुझे इस पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ख़त्म कर दें, तो गवर्नमेंट फिर उस पेंशन को ख़त्म कर देगी। और अगर गवर्नमेंट खुद से इस चीज़ का नोटिस ले लेती है कि उसको जॉब मिल गई है या वो 29 ईयर्स का कंप्लीट हो गया है, तो फिर गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो उसकी पेंशन को ख़त्म कर देगी। इसी तरह बेटी के बारे में था कि 1989 तक जो कानून था वो ये था कि अगर बेटी 21 साल की हो जाती है तो उसको पेंशन छोड़नी पड़ेगी और अगर 21 साल से पहले या पूरे 21 साल के होने पर उसकी शादी कर दी जाती है या उसकी शादी हो जाती है तो उसको पेंशन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये कानून 1989 तक था कि डिजीज़ पर्सन की जो पेंशन है वो इस तरह से डिवाइड की जाएगी, उसकी बेवा को दी जाएगी या उसके बच्चों को दी जाएगी और वो किस एज तक दी जाएगी। और इसी कानून को फॉलो भी किया जा रहा था और यही कानून लागू भी था। और अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और इनमें से कोई भी रिटायर हो जाता है या फोत हो जाता है तो दूसरे को उसकी पेंशन मिलेगी। और अगर दोनों रिटायर हो गए और फिर कोई एक फोत हो गया तो दूसरा उसकी पेंशन ले सकता है। यानी अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सरकारी जॉब करते हैं और हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में वाइफ को हस्बैंड की पेंशन मिलेगी और उसकी अपनी सैलरी भी मिलेगी। और अगर वाइफ अपनी पेंशन ले रही है रिटायरमेंट के बाद और हस्बैंड अपनी पेंशन ले रहा है रिटायरमेंट के बाद और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तब भी बेवा को उसकी पेंशन मिलेगी। यानी बेवा को हस्बैंड की पेंशन भी मिलेगी, अपनी पेंशन तो वो ले ही रही है, साथ हस्बैंड की पेंशन भी मिलेगी। और अगर ऐसा होता है कि दोनों की डेथ हो जाती है, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो फिर दोनों की जो पेंशन है वो उनके बच्चों को मिलेगी। 1989 तक इस कानून को फॉलो किया जाता रहा और इस कानून के ऊपर अमल भी होता रहा। लेकिन 89 में गवर्नर पंजाब ने इस रूल को चेंज कर दिया और कहा कि बेटा 24 साल की उम्र तक पेंशन ले सकता है और अगर 24 साल की उम्र तक इसे जॉब मिल जाती है तो इसे पेंशन छोड़नी पड़ेगी, या 24 साल के होने से पहले उसको जॉब मिल जाती है तब भी उसको ये पेंशन छोड़नी पड़ेगी।
और बेटी के मामले में रूल जो पास किया गया वो ये था कि बेटी की जब तक शादी नहीं होती या वो इस काबिल नहीं होती कि उसको कोई जॉब मिल जाए या वो जॉब कर सके, तब तक वो पेंशन ले सकती है। लेकिन 2015 में AGPR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया कि औलाद और बेवा सिर्फ एक पेंशन ले सकते हैं, वो दोनों पेंशन्स नहीं ले सकते। यानी औलाद अपने वालिदैन में से या तो माँ की पेंशन ले सकती है या वालिद की पेंशन ले सकती है। इसी तरह से जो बेवा है वो या तो अपनी पेंशन ले सकती है या अपने जो फौतशुदा हस्बैंड है उसकी पेंशन ले सकती है। लेकिन इस पर लाहौर हाई कोर्ट के पास एक केस आया जो कि जस्टिस अली बाकर नकवी साहब की कोर्ट में लगा, और उस केस में ये था कि 83 में हस्बैंड की डेथ हुई जिसकी पेंशन उसकी वाइफ ले रही थी, जो कि ख़ुद भी सरकारी मुलाजिम थी। वो 2003 तक वो पेंशन लेती रही, और 2003 में वो जब खुद रिटायर हुई तो वो अपनी पेंशन भी लेती रही उसके बाद, और अपने हस्बैंड की पेंशन भी लेती रही। यानी दोनों पेंशन्स वो खातून वसूल करती रहीं। और उसके बाद 2009 में खातून की डेथ हो गई और ये पेंशन इनके बच्चों को मिलना शुरू हो गई। यानी दोनों वालिदैन की, मदर और फादर दोनों की पेंशन उनके बच्चों ने रिसीव करना शुरू कर दी। उसके बाद हुआ कुछ ये कि 2009 से 11 तक तो बच्चे पेंशन लेते रहे, लेकिन 2011 में AGPR ने बच्चों की पेंशन को बंद कर दिया, उसे डिसमिस कर दिया। 2014 में जब ये पेंशन का सिस्टम ऑनलाइन करना शुरू किया तो उसमें इन बच्चों से भी कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाएं, सारे जितने भी हैं आपके मदर फादर के और आपका जो रिलेशन उनसे है वो सारा कुछ आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं आके। तो ये बच्चे वहाँ पर गए और जाके इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। तब जाके AGPR ने फिर इनको एक नोटिस जारी किया कि आपने तो रूल्स के अगेंस्ट आप गए हैं और आपने तो झूठ बोला है हमसे कि जी आप ये पेंशन लेते रहे हैं और आपने कहा है कि हम एलिजिबल हैं इस पेंशन को लेने के, जबकि आप एलिजिबल नहीं थे इस पेंशन को लेने के। और ये बात AGPR ने उस वक्त कही जब बच्चों ने जाके उनसे कहा कि हमें हमारे वालिदैन की पेंशन दी जाए जो आपने डिसमिस की हुई है। तो उसके ऊपर फिर AGPR ने ये नोटिस भी इनको जारी किया कि आप तो एलिजिबल नहीं थे लेकिन आप वो पेंशन लेते रहे हैं, तो बताएं आपने क्यों ये इस तरह से किया और झूठ क्यों बोला आपने हमसे। अभी इस नोटिस के जवाब देने के लिए ये बच्चे सोच रहे थे कि हम हाई कोर्ट से रुजू करें, तो उनको AGPR से एक और नोटिस रिसीव होता है जो कि रिकवरी नोटिस होता है, और उसमें ये लिखा गया होता है कि आपने झूठ बोल के धोखाधड़ी से हमसे ये पेंशन वसूल की है अपने वालिदैन की, तो आपके ज़िम्मे 19 लाख का बिल है जो कि आपको वापस करना है गवर्नमेंट को। आप ये 19 लाख रुपए गवर्नमेंट को दें एज अ रिकवरी। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हमने आपसे झूठ ही बोलना होता या हमें ये ज़रूरत थी कि हम आपको धोखा देते तो हम ऑनलाइन करवाते हुए अपने डॉक्यूमेंट ही ना सबमिट करवाते कि हमारी वालदा की डेथ हो गई है और हम जो हैं ये पेंशन लेने के एलिजिबल हैं तो हमें ये पेंशन दी जाए। हमने तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हमने उसमें मेंशन किया कि हमारी वालदा और वालिद दोनों की डेथ हो गई है और हम क्योंकि उनकी औलाद हैं तो इनकी पेंशन दोनों की हमें दी जाए। तो इसमें कहीं पे भी झूठ या धोखाधड़ी नहीं है। और अपना ये मौक़िफ़ लेते हुए वो हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट में जाके उन्होंने एक पिटीशन दायर की और उसके ऊपर इस नोटिस को चैलेंज किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला इनके हक़ में दिया और इस नोटिस को सेट असाइड कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये नोटिस इनको जारी कर सकें। और उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा अपने फ़ैसले में वो ये लिखा कि क्योंकि जो रूल था वो पास हुआ था 2015 में और जो पेंशन ली जा रही थी उसकी ड्यूरेशन थी 83 से 2009 तक और फिर 2009 से लेकर 2011 तक। उस वक्त क्योंकि ये रूल आया ही नहीं था तो उस वक्त ये बच्चे एलिजिबल थे अपने पेरेंट्स की पेंशन लेने के। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने ये लिखा अपने उस फैसले के अंदर कि क्योंकि जो जिसने ये नोटिस जारी किया है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी ये नोटिस जारी करने की और ना ही उस ऑफिसर के उसके ऊपर सिग्नेचर हैं जिसके पास अथॉरिटी थी कि मैंने अपनी अथॉरिटी किन बेसिस के ऊपर जो ये नोटिस जारी कर रहा है इसको मैंने हैंड ओवर किया अपनी अथॉरिटीज़ ताकि ये नोटिस जारी कर सके। इस बेस के ऊपर भी ये नोटिस जो है रिजेक्ट किया, सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। फिर तीसरा स्टांस जो लाहौर हाई कोर्ट ने लिया वो ये था कि इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद बच्चों को दोनों की यानी वालिद और वालदा दोनों की पेंशन मिलती है, तो फिर हमारे मुल्क में क्यों नहीं मिल सकती। तो ये 3 स्टांस लेते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इस नोटिस को जारी करने से मना कर दिया और इस नोटिस के अगेंस्ट फैसला दिया कि इन बच्चों को पेंशन मिलती रहनी चाहिए और इनके जो राइट है वो इनको मिलता रहे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल करते हुए AGPR ने उन बच्चों को पेंशन जारी की और उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई।
होप्स सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों सरकारी मुलाजिमीन हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो उनके बच्चों को उनकी डेथ के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बेवा को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर बेवा जो है वो ख़ुद भी सरकारी मुलाजिम है तब उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे पहुंचाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।